मुझे किसी ने ईमेल किया कि आपने किसी से 2 साल रिलेशनशिप किया और फिर उसने तन्हाई में मिलने का कहा तो आपने उसे मना कर दिया। पहली बात तो ये है कि मेरी वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा गौर से सुना करें। कितनी? बहुत ज़्यादा। मैंने उसमें ये कहा था कि मेरा एक दोस्त था, कारोबारी उससे नाता था। मैंने ये कहा, मैंने रिलेशनशिप नहीं कहा। रिलेशनशिप, दोस्ती, कारोबारी दोस्ती, फैमिली दोस्ती और भी दोस्तियां, इन सब में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मेरी वीडियोस को आप लोग हद से ज़्यादा गौर से सुना करें और एक एक लफ्ज़ गौर से सुना करें, ठीक है? तो मेरा उससे था कारोबारी ताल्लुक, नॉट फ्री का ताल्लुक। तो उसने मुझे 2 साल के बाद कहा कि मुझसे आप तन्हाई में मिलो, मैं आपको लाइक करता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? मैंने आपसे क्या चीज़ फ्री में ली? क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है जो आपको कभी ना कभी अदा करनी होती है। ये मेरा मानना है और शायद और भी मैच्योर लोगों का यही मानना होगा। तो मैंने कहा मैंने ऐसी कौन सी चीज़ आपसे ले ली जिसकी कीमत मुझे अदा करनी है? तो उसने कहा कि नहीं, अब तो हमारी दोस्ती को 2 साल हो चुके हैं, तो हमें तन्हाई में मिलना चाहिए। एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका होगा ना। तो मैंने कहा भाई, आपकी बातों से तो साफ लगता है कि आपने सिर्फ भरोसा जीतने के बहाने एक बिजनेस का जानबूझ के नाटक किया था ताकि मैं इससे बातचीत कर सकूं, इससे एक तरह का ताल्लुक दोस्ती टाइप का बना सकूं। तो देखो, जब आप कोई चीज़ फ्री में लेते हो ना, फ्री का मतलब पता है, फ्री, तो फिर आपको उसकी कीमत अदा करनी होती है, चाहे टाइम देकर, कुछ भी देकर, कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ भी। जब मैंने उससे कुछ लिया ही नहीं, और ऐसे मेरा कोई एक दोस्त हो रही है, वो तो दोस्त था ना, क्योंकि वो तो अब था, क्योंकि अब वो है नहीं ना, क्योंकि उसने बकवास की। वो उसकी उम्मीदें थी ना कि उसके दिल में ये सब कुछ था। मैंने ना उससे फ्री में कोई चीज़ ली, ना उसको कोई ऐसा वैसा, मेरा कोई ऐसा ताल्लुक भी नहीं था, ना मेरी ऐसी सोच थी। सोच उसकी थी, लिहाजा सज़ा भी मैंने उसको दी, मैंने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी। और रही बात कि मेरा ऐसे एक नहीं, मेरे 10,000 ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरा कारोबार का ताल्लुक है, कोई लेन देन का ताल्लुक है। तो क्या मैं सबसे मिलती रहूँगी? कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी, हमें तो आपसे मोहब्बत हो गई है। तो मैं क्या करूं? मोहब्बत हो गई है, मैंने आपसे कौन सी चीज़ फ्री में ले ली है? अब मैं आपकी मोहब्बत का क्या करूं? देखो, एक फ़ैन होता है ना, उसकी बात समझ में आती है। आप फ़ैन हो, आप उससे कमेंट्स के ज़रिए कनेक्टेड हो, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, आपने अच्छी वीडियो बनाई, ये अच्छा होता है। और ये तमाम आर्टिस्ट के लिए ये एक अच्छी बात होती है और बाकायदा इस चीज़ को समझाया जाता है कि आपको अपने चाहने वालों के साथ कैसा सलूक करना है, कैसा बर्ताव रखना है, कैसा बिहेवियर रखना है। लेकिन कुछ कुछ नहीं, ये जो इस टाइप के जो फालतू लोग होते हैं, जो मुझसे काम के सिलसिले में या मैं खुद काम के सिलसिले में उनको अप्रोच करूं, या वो मुझे अप्रोच करे, और इसके बाद वो एक लंबी चौड़ी एक अपनी दुनिया बना लेते हैं। हाँ, अब तो हम इसका भरोसा जीत चुके हैं, अब तो हम उसको ऐसे लूटेंगे इस तरीके से, या इसको यहाँ बुलाएंगे वहाँ। तो ये ऑल दिस बकवास शिट, ये सब पुराने फॉर्मूले हैं। मैच्योर हो जाओ। जब मैं आपको चीज़ों का पे कर रही हूँ, दिन में मुझे 10,000 चीज़ें चाहिए होती है, महीने में कितने बिल्स पे करने होते हैं, वो मैं क्या भीख मांगती हूँ? मैंने किससे भीख मांगी? भाई, अगर आपका 1 रुपया बनता है तो मैं 1 रुपया देती हूँ, $1 बनता है तो मैं $1 देती हूँ, 1 लाख भी बनता है तो मैं 1 लाख पे करती हूँ, और 10 लाख भी बनता है तो मैं 10 लाख पे करती हूँ। फिर किस चीज़ की मोहब्बत? फिर किस चीज़ की तन्हाई में मिलना? तो ये मैं सब लड़कियों के लिए, सबके लिए ये बात कहूँगी कि आपका जिससे जो ताल्लुक है, जिस सब्जेक्ट पे टिका हुआ है, जिस मौजू पे टिका हुआ है, उसको वहीं रहने दो। वरना ना आपका कारोबार रहेगा, ना दोस्ती रहेगी, और ना कुछ और रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, एक औरत ज़ात के लिए हमारी मजबूरी होती है कि हम गैर मर्दों से बात करें, क्योंकि आप मर्द के बगैर आप जिंदगी में नहीं चल सकते। ये पुरानी बात थी कि अगर आपका नाखून भी जो है, वो पुरानी नहीं, ये एक वो थी, मतलब जो एक बिल्कुल ही एक इस्लामिक तरीके से कहा जाता है कि औरत को रहना चाहिए कि आपका नाखून तक ना दिखे। ये है ना हमारे
इस्लाम में कि भाई आप खुद को इतना कवर्ड करके रखो कि आपका नेल भी ना दिखना चाहिए गैर मर्द को। लेकिन आज के ज़माने में इस तरह से काम करना तकरीबन नामुमकिन है। तकरीबन ऐसी कितनी औरतें हैं जो अपने हाथों पे भी दस्ताने पहनती हैं, आप ये बताएं, ऐसी कितनी हैं? तो ऐसा नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं है कि जो कोई भी अगर बगैर पर्दे के आ रही है, अपना चेहरा हाथ वगैरह सब कुछ दिखा रही है, तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो, वो दोस्ती के इरादे से ही आ रही हो। तो सोच आप लोग की गलत है। अगर और सख्त लहजे में बात कर के भी ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो सोचो अगर हंसी मजाक के बाद अगर हम अपनी चीज़ बेच रहे हैं, तो सोचो फिर कितना मुआशरे में एक गंद फैल जाएगा। तो इसलिए मैं हर औरत को एक ही बात कहूँगी, देखो आप जो भी चीज़ बेच रही हो, ठीक है, आपकी चीज़ बेचने के लिए खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी होती है। खूबसूरती बहुत ज़्यादा मायने रखती है औरत की, ये मैं कहूँगी। अगर एक खूबसूरत लड़की है तो और एक आम शक्ल की है तो बहुत ज़्यादा सेल्स में फ़र्क आता है। ये एक सच्ची बात है जिसको मानना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। तो ठीक है, अगर आप खूबसूरत भी हो, लेकिन अगर आपका सख्त अंदाज नहीं है, सख्त नहीं है और आप खूबसूरत भी हो, तो मुझे लगता है कि आप खुद अपने ऊपर कीचड़ उछलवा रही हो, खुद ही उनको फ्री कर रही हो, खुद ही उनको लाइन दे रही हो। क्योंकि बिला वजह जो एक औरत की हंसी होती, देखो फ्रेंड्स वगैरह में समझ में आता है, फैमिली में समझ में आता है, फ्रेंड्स भी लिमिटेड, नॉट ये कि फ्रेंड के नाम पे सब कुछ ही चल रहा है कि हम तो फ्रेंड्स हैं। मियाँ बेचारा मुँह ही देख रहा है और वो कह रहा है यार ये तो फ्रेंड है, मैं मियाँ हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, फ्रेंड ही सब कुछ कर रहा है, तो इससे बेहतर मैं भी फ्रेंड ही होता। तो मैं उस फ्रेंड की बात नहीं कर रही, एक जो लिमिटेड जो फ्रेंड होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि एक दोस्त जो होता है ना, उसको भी आप लिमिट में रखो। और अगर आप खूबसूरत हो, अगर हो, फिर तो ज़रूर सख्त रवैया रखो, और अगर खूबसूरत नहीं हो तो इतना सख्त नहीं रखो। उसकी भी मैं वजह बताती हूँ। वैल्यू फिर भी है क्योंकि औरत आप फिर भी हो, लेकिन इतना सख्त रवैया नहीं रखो, क्योंकि जो आधे से ज़्यादा एक औरत का पावर होता है वो होता है उसका खूबसूरत होना। रिश्ता चलाने के लिए नहीं कह रही, एक चीज़ जब आप, क्यों लोग एक खूबसूरत सेल्स गर्ल्स वगैरह ये चीज़ें हर जगह क्यों लड़कियों का एंटर किया जाता है, लड़कियों को अच्छी जॉब्स पे रखा जाता है, क्यों? ज़रा सोचो। क्योंकि खूबसूरती मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये बस ऐसे ही होता है कि दिल अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है दिल अच्छा होना चाहिए, बट एक जब रिलेशन हो जाता है इसके बाद दिल काफ़ी मायने रखता है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा खूबसूरती होती है। तो मैं तमाम लड़कियों से कहूँगी कि अगर आप खूबसूरत हो तो ज़रूर अपना रवैया सख्त रखो, वरना ये सब लोग आपको नोच के खा जाएंगे, चाहे लव के नाम पे या कुछ भी, या थोड़ा सा आपको मामूली सा गिफ्ट दे दिया 50,000 लाख 2 लाख का, इट्स जस्ट नथिंग। लाख 2 लाख, मुझे भी कितने लोग आते हैं इनबॉक्स में जो मुझसे जो है वो चंद हज़ारों की चीज़ें लेके वो समझते हैं कि ओ अब तो हम बड़े कूल हो गए और ये वो। तो लिमिट में, ठीक है, लिमिट में। और अगर कोई मेरा दोस्त है, कारोबारी दोस्त है या वैसे भी एक दोस्त है, सबसे पहले तो देखो अगर आप कारोबारी दोस्त हो ना, मैंने आपको पे किया है, क्या मैंने कीमत अदा की है। जब मैं कीमत अदा की है ना, तो मुझसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखो, कुछ भी। और फ्री में चीज़ मैं लेती ही नहीं हूँ। अब काफ़ी सारे लोग आएंगे इनबॉक्स पे और कहेंगे कि एक्सक्यूज में हम आपको फ्री में कोई चीज़ देना चाहते हैं, तो मैं फ्री में कोई चीज़ नहीं लेती, हर चीज़ की मैं कीमत अदा करती हूँ। और अगर जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, अगर मैं फ्रेंड से भी कोई चीज़ बाय कर लूँ, मेरी आदत ही नहीं है फ्री में चीज़ें लेना। मैं इस चीज़ को इतना गंदा, इतना घटिया समझती हूँ कि आप किसी रिश्ते का फ़ायदा उठा रहे हो किसी भी तरीके से। जैसे वो मुझे कहते एक्सक्यूज़ मी वहाँ आ जाओ क्योंकि हम फ्रेंड हैं। तो और बाकी जो मेरे इतने पुराने फ्रेंड्स हैं, 10 15 20 साल भी पुराने फ्रेंड्स हैं, इवन मैं उनको अभी तक पे करती हूँ। अभी तक मैं उनको हमेशा कहती हूँ देखो दोस्ती अलग होता है, ज़िंदगी का जो लेन देन होता है, पैसों का मामला वो एक अलग होता है। तो प्रोफेशनल रहो। अगर दोस्ती है तो दोस्ती को भी दोस्ती की जगह ही रखो, ना कि आप उसको हस्बैंड की जगह ला के बैठा दो, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो आप सब लोगों के लिए है जो एक मतलब औरत को गलत नज़र से देखते हैं और ये सोचते हैं अगर वो कोई चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे सेल कर रही है तो ज़रूर आप उसको मोहब्बत या किसी और के बहाने उसको घेर लो। तो ऐसा नहीं होता, सुधर जाओ।